अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शेफ़ मुस्फिरा खान दिल्ली मराबा चैनल से आज आपके लिए लेकर आई हूँ मटर चावल। 1 किलो चावल, 1.5 किलो मटर, आधा किलो पकवान तेल, 2 अदद बड़ी इलायची, आधे इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 टीस्पून लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 8 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसका मैंने पेस्ट बना दिया, 1 अदद प्याज जिसको मैंने ब्राउन कर दिया, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून जायफल जावित्री जो मैंने पीस ली है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है और इसको बारीक पीस लिया है। हस्बे जायका आपका नमक, 3 पत्ते मैंने ये तेजपात के पत्ते लिए हैं। अब हम पकाने की तरफ चलते हैं। अब हम पतीले में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें प्याज। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज। प्याज थोड़ी सी पिंक करनी है मुझे, आपको पिंक करके दिखाती हूँ। हमारी प्याज पिंक हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट सिर्फ 2 मिनट रखूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला, तेज़पात के पत्ते, धनिया और सौंफ, नमक और लास्ट में हमारी हरी मिर्च। और इन सब चीज़ों को मुझे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट, क्योंकि अगर हमने इसको अच्छी तरीके से नहीं भूना तो ये जो मिर्चें इसमें कच्चापन आ जाएगा। मैंने मैक्सिमम 5 मिनट तक इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लिया। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मटर। 10 से 12 मिनट में हमारे गल जाएंगे। पानी मैंने ऐड कर दिया, मटर ऐड कर दिए, 10 मिनट में मटर गल जाएंगे। और इसी दरमियान में 10 मिनट में हम चावल भिगो देंगे। चावल भिगोने से और मज़ीद अच्छे बनेंगे। दस मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट में हमारे मटर जो है गल चुके हैं। जैसे ही मैंने मटर गलने के लिए रखे थे उसके साथ ही मैंने चावल भिगोने रख दिए थे। अब सबसे मेन बात, चावल पे पानी कितना रखना है। अगर हमारे कोई से भी चावल है, अगर हमने 1 किलो चावल लिए तो 2 किलो पानी ले लें, 2 किलो चावल है तो 4 किलो पानी ले लें। तो मैंने यहाँ 1 किलो चावल लिए तो 2 किलो में पानी ले रही हूँ। पानी को ऐड करते ही हम सबसे पहले इसमें नमक टेस्ट करेंगे, क्योंकि अक्सर हम जब भी पानी ऐड करते हैं तो हमारा नमक कम हो जाता है। मैंने पानी ऐड किया है, मैंने नमक चेक किया, थोड़ा सा कम था, मैंने और ऐड कर दिया। अब जो हमने 10 मिनट पहले चावल भिगोए थे हम वो ऐड करेंगे। चावल परफेक्ट बनाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि हमारे चावल बहुत अच्छी तरीके से हर तरह से परफेक्ट बने। ये मैंने चावल ऐड कर दिए, मैंने आँच फुल कर दिए। अब मैं जब तक हमारा पानी बराबर नहीं होगा, या चावल और पानी बराबर नहीं होगा, जब तक मैं तेज़ आंच पे ही इसको पकाऊंगी। मैं आपको दिखाती रहती हूँ। देखिए मैं पानी और चावल बराबर हो चुका है। अब इसी के साथ मैं ऐड करूँगी जायफल जावित्री और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्स करने के बाद अब इसके जो फ्लेम है हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, यानी दम पे लगाएंगे। 10 मिनट हम दम पे लगाएंगे, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अच्छा, 10 मिनट दम पे लगाने के बाद यानी बीच में हम देख के हमारी जो प्याज है हम उसको ऐड कर देंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। जब तक हमारे चावल रेडी हो रहे हैं हम रायता बना लेते हैं। रायता बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, काली मिर्चें, 1 अदद खीरा दरमियानी साइज़ का, हस्बे जायका नमक, 1 पाव दही,
یہ رائتا بنانے کا سب سے بڑا بینیفٹ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر ہمارا سیلیڈ بنانے کا موڈ نہیں ہے تو ہم نہیں بنائیں. اب میں دہی میں ایڈ کر رہی ہوں کھیرا، کالی مرچیں اور نمک. اگر آپ کو کم کالی مرچیں کم لگ رہی ہیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں. میں آپ کو رائتا بنا کے دکھاتی ہوں. دیکھیں رائتا ریڈی ہو چکا ہے اور 1 منٹ سے بھی کم میں ہمارا رائتا ریڈی ہے. اب میں چلوں گی چاول کی طرف. چاول ریڈی ہونے میں بھی ابھی میرے پاس 2-3 منٹ ہے. اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی پیاز. بس اب 2-3 منٹ بعد ہی ہم جو ہے اس کو کھولیں گے. ہمارے 3 منٹ پورے ہو چکے ہیں. میں نے اور ایک بات اور، میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالا تھا. اگر آپ کو ہری مرچوں کا پیسٹ نہیں ڈالنا تو آپ ہری مرچیں بھی ڈائریکٹ ڈال سکتی ہیں. اور جاتے جاتے میری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں. ہمارے مٹر پلاؤ ریڈی ہیں. اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اب تک کے لیے اللہ حافظ.